हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज का एक और वीडियो है। तो आई थिंक आपने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो चलिए आज हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और आप मेरे को बताएंगे कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है। आप ना क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट के अंदर भी मुझे बताइए कि इसके क्वेश्चंस के आंसर आपने कैसे दिए हैं। चलिए फिर यहाँ पे हम चीज़ों को आप शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस हमारा क्या था। तो देखो, ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन पाई साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो यार, साइन थीटा हो या हमारा कॉस थीटा हो, इसका जो पीरियोडिक टाइम होता है वो हमारा होता है 2 पाई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का जो पीरियोडिक टाइम होता है वो 2 पाई होता है और इसी तरीके से कॉस थीटा का भी जो पीरियोडिक टाइम होता है वो 2 पाई होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इट इज क्लियर? यस। अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द पीरियोडिक नेचर ऑफ द साइन फंक्शन साइन पाई थीटा प्लस के कॉस थीटा। मतलब आपको ये बताना है कि इसका पीरियोडिक नेचर क्या होगा। साइनोसॉइडल होगा, नॉन साइनोसॉइडल होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो यार देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा इसके अंदर पाई का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि ये एक आर्ग्यूमेंट है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसका मतलब है अगर ये प्योर फंक्शन होता तो इसका पीरियड 2 होता और ये हमारा एक साइनसॉइडल फंक्शन होता। बट यहाँ पे हमारा इसमें पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है 3.14, तो ये अब साइनसॉइडल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या बन जाएगा, एक नॉन साइनसॉइडल फंक्शन। तो आपको गिवन क्या है, ये हमको यहाँ पर गिवन है। तो ये आपका क्या हो गया है, अब आपका नॉन साइनसॉइडल फंक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से दोस्तों कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फंक्शंस। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो आपको ये बताना है कि बी एन क्या होगा इस केस के लिए। बी एन तो मैं आपको बता दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास है मॉड एक्स। तो ये हमारा क्या है, एक आपका इवन फंक्शन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा एक इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन फंक्शन है, अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और इवन फंक्शंस के लिए, फॉर इवन फंक्शंस हमारा जो बी एन होता है वो 0 होता है। और फॉर दी ऑड फंक्शन, हमारा जो ऑड फंक्शन होता है, हमारा जो ऑड फंक्शन होता है उसके लिए हमारा ए एन और ए नॉट ये दोनों 0 हो। तो बात समझ में आ गई। इसको आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर दी पीरियोडिक फंक्शंस। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या है, दिस। तो द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई पर। तो यहाँ पे हमको एफ एक्स की वैल्यू बतानी है 2 पाई पर कितनी होगी। तो देख क्वेश्चन क्या है तेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें हमको एक्स इज इक्वल टू 2 पाई पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर और यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे हम, 2 पाई। तो अब अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई का स्क्वायर प्लस का पाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद गिवन दैट फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स हैविंग द टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 4 पाई, ये आपको दिया गया है। तो द इन द फोरियर सीरीज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक टू द फर्स्ट ओवरटोन। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन के बीच की वैल्यू बतानी है। तो देख यहाँ पे आपको ये t इज इक्वल टू 4 पाई दिया हुआ है फॉर पीरियोडिक फंक्शन से। तो आप तो पहले तो फर्स्ट हार्मोनिक, जो हमारे पास पहला हार्मोनिक था उसके लिए हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। और जो हमारा सेकंड ओवरटोन है, जो हमारा फर्स्ट ओवरटोन है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन। इसके लिए वैल्यू कितनी होगी 2। तो इसका जो रेशो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए।
तो आई थिंक आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आई होगी। तो अब मैं आपको इतना बता रहा हूँ लास्ट में कि अगर आप IIT JAM 2025 और CUT 2025 एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे फ्री ऐप फॉर प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, फ्री प्राइम क्लासेस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम्स पैटर्न, एग्जाम्स कट ऑफ एंड मनी मोर। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अपनी आगे आने वाली लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।